आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। चलो बच्चों, अभी हम लोग कृषकों के बारे में यानी हमारे किसान, हमारे पशुपालक यानी किसान यही पशुओं को पालता है, उनके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं और ये उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। अभी ये सब कुछ क्या दिया गया है कि पशुपालक कहाँ रहते थे, कृषक कहाँ पे है और किसमें ज्यादातर उनकी संख्या थी, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले जो भी पौधे मिले थे, उन पौधों को और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं और इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों के बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। आगे जाते हैं स्थायी जीवन की ओर, कि हमारे पुरान काल के यानी पाषाण काल के लोगों की स्थायी जीवन की ओर किस तरह से वो रहते थे। अभी हम लोग देखेंगे कि स्थायी जीवन की ओर वो किस तरह से रहते थे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां तथा घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जवों यानी वर्तमान कश्मीर में हमें कुछ मिले थे पुरातत्वविदों, और उन जगह पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। देखिए, हमारे पाषाण काल के जो भी लोग रहते थे वो बहुत ही इस तरह से, हम लोग जिस तरह से उनकी जानकारी ले रहे हैं तो हम लोग इस जानकारी के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग बहुत ही बुद्धिमानी थे कि जैसे मौसम हुआ करता था उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो खाना बनाते थे, वो रहते थे। अभी आगे एक गर्तवास का चित्र बना, ये आपके लिए दिया गया है, आपको ये बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है, मतलब बहुत ही उनको नुकीला किया जाता है। इस तरह से आई बात समझ में, उनको बहुत ही नुकीला किया जाता है। अभी इसलिए इन्हें नवापाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को अधिक पैचा करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। किस लिए? पीसने के लिए या तो फिर कूटने के लिए। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ये तो हमें और आपको भी पता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से
भी बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। देखिए, हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में इसके चित्र में नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। देखिए किस तरह से ये नुकीला पत्थर है, उससे थोड़ा सा नुकीला पत्थर है, फिर ऐसे है कि जो पीसते हैं अनाज वगैरह, उसके हिसाब से उनको बनाया गया है। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब उसके ऊपर कोई नक्शी काम या तो फिर कुछ चित्र बनाए जाते थे, और बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। उसमें चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। देखिए, हम लोग पुरान काल के लोगों के साथ पाषाण काल के लोगों के साथ चलते 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 अभी हम लोग मध्य के युग की तरफ भी बढ़ने लगे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। देखिए कि चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यह हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, और इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास यानी रुई का पौधा। अब ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बातें नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वही अन्य लोग कुछ हजारों साल स्त्री पुरुष भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वही अन्य लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसे बारिश के मौसम में बारिश के हिसाब से, ठंडी के मौसम में ठंडी के हिसाब से, और गर्मी में गर्मी के हिसाब से। अभी हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, और आगे के विभाग में प्रवेश करने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक भी हमारे साथ है, मैं आप खुद आपके साथ हूँ, और आप मेरे विद्यार्थी मेरे साथ हैं। और इस सभी चीज का श्रेय जाता है हमारे आर्ट्स विद्यालय को। तो फिर से मैं एक बार सभी का स्वागत करते हुए हम अपने अगले पड़ाव में यानी अगले विभाग में हम लोग अभी प्रवेश करते हैं। चलिए।